ये बताइए जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है और कानून मंत्री को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वहाँ के। सर सीधी सी बात है, जो एनडीए से लोग वो पकड़ा जाएगा। चाहे दिल्ली देख लो, आपका स्वतंत्र देख लो, जो भी एनडीए से अलग विरुद्ध जाएगा वो पकड़ा जाएगा, ईडी के थ्रू, पुलिस के थ्रू, चाहे किसी भी, मतलब लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है आज के टाइम में। अच्छा, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। और अगर बीजेपी है ना, आज तो सब कुछ बिक चुका है। इन्होंने 15 अगस्त में हमारा तिरंगा ही बेच दिया। और बताओ कहाँ पे तिरंगा बेच दिया? कहाँ बेचा? कहाँ बेचा? कहाँ बेचा? एक भी गवर्नमेंट ऑफिसर चले जाओ, 100 रुपए में उनकी जेब से काटा जा रहा है 100 रुपए। यकीन ना हो, आप जाके पूछ लेना इंडिया गेट पे। तो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं? पैसे लिए जा रहे कोई हैं। प्रूफ है सर? ऐसा कोई बिकने वाली बात नहीं है सर। तभी मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, एक मेरी मोबाइल ऐप पे अरे सर्च करके दिखाइए क्या मेरी बात खत्म हो गया। मेरी बात बताइए, तिरंगा आज तक तिरंगा बिका है? आज तक तिरंगा बिका है? आप भी करें तिरंगा? सबके घर में तिरंगा चाहिए, बस सबके घर छत नहीं चाहिए सबकी। किसी के व्यापारी बेच रहे हैं, सरकार बेच रही है, ये बताइए। बाहर बेच रहे हैं ना। अच्छा, अरे सरकार चल कर रही है, ये बताओ ना। सरकार किसकी से चल रही है? अच्छा, मोदी, वो अडानी जी, अंबानी जी, उनका काम हो रहा है बस। एक बात है, आपने कहा, मोदी जी ने कहा था 2022 तक पक्के घर दूंगा मैं। किसके पास है पक्के घर? बताइए आप, बताइए ना। आवास योजना में मिले तो हैं, बता रहे मिले हैं सर, आवास का सब मिला है सर। मिले हैं तो ये झुक गया क्यों है? मैं दिखाता हूँ आपको आईटीओ के पास मेरी अरे इतना बड़ा देश नहीं सुधार सकते हैं, थोड़ा समय लगता है। लेकिन मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल है? नहीं, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है? नहीं, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है क्या? आप मुझे बताइए, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है? 2 व्हीलर खरीदने के लिए पैसा है? मोबाइल कितना करता है सर? मोबाइल कितना करता है? राशन खाने के लिए मोदी चाहिए। फ्री का राशन खाएंगे मोदी से। फ्री तो केजरीवाल दे रहे हैं। फ्री का राशन कार्ड मोदी चाहिए। रोना है तो फिर अलग से रोएंगे। गलत क्यों? आप मोदी भक्त हो, बने रहो। हमें कोई राष्ट्र का हम उनके हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं सर। फ्री का राशन मिला तो कितने लोगों ने उसको थैंक यू बोला? आप जवाब चाहिए। आपने बोला क्या? हमें मिला नहीं, तो हमने बोला भी नहीं। हमें मिलेगा ही नहीं। हमें मिला ही नहीं। आपको मिलेगा सर। हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। महंगाई नहीं है क्या? महंगाई कितनी कर रखी है? फ्री का कौन दे रहा राशन? एक मिनट में बात सुनो, सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1 से 1000 का मिल रहा है ना? इनके दिमाग में गोबर भर चुका है। गोबर क्या है? जनता की जेब का पैसा है, वो जनता की जेब का पैसा है। फ्री का राशन कहाँ से? एक सिलेंडर कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर था, अब बीजेपी के राज में 1000 का सिलेंडर है। ये डाटा पेश कर रहे थे। डाटा कहाँ का है जहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं? आप बताइए जरा। सर रेन बसेरा बने हुए। और बताए मैं दिखाता हूँ, रोहिणी बस है भाई, रोनिया है। अरे सर रोंगे बसी उनसे पूछ रहे कौन लाया रोंगे को? लाया कौन? आपने लाया। सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाला राहुल गांधी, और बता रहा हूँ मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सुप्रीम कोर्ट में इनके रहनुमा है। नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक दिन दे दो साहब, भगा देंगे, दौड़ा के मारेंगे हम। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक जवाब देना चाहूंगा। सिलेंडर आप उस समय की बात कर रहे हैं, तब आबादी क्या थी और अब क्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं भैया यहीं बनाओ, यहाँ बनाओ। सुनो, हमने आलू प्याज के लिए बॉर्डर एक बताइए, देश की सीमा किसके अंडर आती है? देश की सीमा किसके अंडर आती है? आलू प्याज के लिए बात ये हो रही है कि लगातार जिस तरह से बिहार के जो कानून मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो सरकार कैसे चलेगी आगे? जो एनडीए से लग जाएगा वो गिरफ्तार भी होगा, उसकी बेइज्जती भी होगी। आपने यूपी का चुनाव देखा? यूपी के चुनाव में क्या होता? जितने समाजवादी के लीडर थे सब पकड़े गए, सारे। पर बीजेपी का एक भी आज तक लीडर पकड़ा गया? बताइए। और क्या हराम का पैसा उनके पास नहीं है? जवाब दीजिए भाई साहब। सबूत हो तो पकड़े जाएंगे ना। तुम्हारे पास FIR करने के लिए काम होना चाहिए ना। सबूत है नहीं, हवा की बात है। एक सेकंड, हवाई फायर चल रही है। सरकारी उन्हीं की है तो सबूत आएगा कहाँ से? जब सरकारी उन्हीं के सबूत आएगा कहाँ से? क्या मनमोहन सिंह को पकड़े या सोनिया गांधी को पकड़े? जवाब दे। नेशनल हेराल्ड में किसको पकड़े? नेशनल हेराल्ड में किसको पकड़े? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पकड़े या मनमोहन सिंह को पकड़े? अगर देश से कोई भी गद्दारी करता है, कोई भी हो, PM हो, CM हो, जो मर्जी हो, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उससे जितना पैसा खाया उसने सरकार से आना चाहिए। को अंदर रखा था ना, इसीलिए तो रखा। और उसका बेटा लूप होल होने के कारण हमारे बकवास कर रहे हैं। सब अडानी ले गया, अंबानी ले गया, सब उनको दे दिया इन्हें लूट के नवाज। बेवकूफ बना रहे लोगों को। पब्लिक के पास दो आदमियों के पास इतना पैसा 50% और पूरा हिंदुस्तान के पास 50%। शर्म आनी चाहिए।
जो अपना वो बना रखा है इन लोगों ने। आपने जोहो का नाम सुना है? जोहो का नाम सुना है? आपको अदानी अंबानी के अलावा नाम पता ही नहीं कुछ और? रतन टाटा के बारे में सुना नहीं रहे हो? सुनो तो सही, मैं सुनो तो सही भाई, सुनो 1 मिनट सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुन लो भाई। मेरे इस देश के अंदर एक पक्ष ऐसा है जो 15 से 20 या 25% है। इस देश में ना जब कोई हिंदुओं के ऊपर बात आती है तो वह पक्ष खड़ा नहीं होता है भाई। क्यों नहीं खड़ा होता भाई? जब देश, अगर मुसलमान, हमारे देश का मुसलमान भाई अगर देशभक्त है, जब रोहिंग्या की बात आती है तो वह क्यों नहीं खड़ा होता इस सरकार के साथ कि रोहिंग्या को निकाल करके भगाना है यहाँ से? रोहिंग्या कौन है? कौन है रोहिंग्या? है कौन हिंदू है यहाँ पर और कौन मुसलमान है? जो मुसलमान है वो रोहिंग्या को यहाँ बसाना चाहते तो हाथ ऊपर करो, करो हाथ ऊपर। देखो भाई, कैमरा घुमाना भाई, 1 सेकंड भाई, हाथ घुमाओ। किसने हाथ ऊपर करा? कौन हिंदू है जो भाई घुमाना चाहते हैं? सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ, ये देश हमारा है ना, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश में गड़बड़ हो चुकी है। इस देश के अंदर पहली बात तो कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हो रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? सबसे पहली बात, हमारे घर के बड़े बूढ़ों की, हमारे घर के बुजुर्गों की सबसे बड़ी गलती है कि हम हिंदुओं को कार्य बना दिया। उन्होंने क्या करा? हमें पढ़ो लिखो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, DC बनो। क्या ऐसे तैसे करेंगे? इतने से हो जाएंगे थोड़े दिनों में हम लोग। हमें अपने बच्चों को यह शिक्षा भी देनी है। मुसलमानों के जो मौलाना है, जो इनके धर्म गुरु हैं, इनके जो बड़े बूढ़े हैं, इन्होंने शुरू से तालीम दी है इस चीज की, शुरू से इस चीज की तालीम दी है। बच्चे धर्म की रक्षा भी करनी है, इनके बड़े बूढ़े भी देते हैं। एक बहन हमारी शंभू गाना गा देती है, उसका फतवा जारी कर देते भूखे नंगे 5, इनके घर में 5 किलो आटा नहीं होता है और ये फतवा जारी कर देते यूपी में बैठ करके। एक मौलाना ने उस लड़की का जिसने शंभू गाना गा दिया, उसका फतवा जारी कर दिया। साले तुम्हारे में दम है, तुम्हारी औकात है, सलमान खान का करो कि मैं बीजेपी को खुश करूं। कोरोना ने पूरे देश को बताया था कि बिहार कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। जो ये अपने प्रवासी मजदूर जितने भी पलायन कर रहे थे, सब जा रहे थे, इनको ना तो रोटी सब्जी मिली। और अभी चल रही है बात, क्या कहते हैं, पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये ईडी बिठा रहे हैं। इनकी बस की है तो अपने दम पे करके दिखाए ना कोई काम। गुजरात के गांधीनगर में करके दिखाते हैं ये 200 यूनिट बिजली फ्री, उसने पूरी दिल्ली में कर रखी है और फ्री की बात चलती है। और रही फ्री की बात, मेरी बात को समझो, फ्री की बात ये है, या तो आपको खत्म हो जाने दो, खत्म हो जाए, सुनो, खत्म हो जाने दो बात को खत्म हो जाने दो। मैं या तो फ्री किसी को भी ना मिले, या तो फ्री ना मिले किसी को भी ना मिले। हाँ, IAS को भी नहीं, मंत्री फ्री चाहिए। अगर उनमें केजरीवाल में दम है तो फ्री के देखे, फिर लाइट नहीं चाहिए फ्री। भैया सुनिए, केजरीवाल DTC में बस टिकट फ्री करके 1 लाख करोड़ पे 2015 से लेकर अभी तक घाटे में चले DTC फ्री दे रहे हैं। चलिए हटाइए, बिहार का बात करके बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। पता है भैया, 4थे नंबर पे बिहार पूरे भारतवर्ष में 4थे नंबर पे आता है ये वेजिटेबल के उत्पादन में, 8वें नंबर पे फल के उत्पादन में आता है। भैया बिहार में रोजगार बहुत है, लेकिन लोग पलायन क्यों करते हैं भैया? पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि भैया अच्छा इनकम मिले। अगर नहीं मिलेगा तो भैया पेट कहाँ से है? पलायन नहीं किए हैं घर से अपना छोड़ के, हम पलायन नहीं किए हैं अच्छा एजुकेशन लेने के लिए। किसी बिहार के अगर लोगों को अच्छा एजुकेशन लेना तो कहाँ जाएंगे? 11th-12th का भैया झारखंड में एजुकेशन अब है, वहाँ चलो भैया। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से वहाँ के लोग त्रस्त हैं और ये राजनीति हो रही है अलग अलग तरीके की। नीतीश जी कटाक्ष करते हैं लालू यादव के ऊपर और उधर से तेजस्वी यादव करते हैं नीतीश के ऊपर, और अब भाई साहब पैर छू रहे हैं। तो ये अगर इस तरीके की राजनीति आगे चलेगी तो वहाँ पे बिहार कहाँ जाएगा? बिहार के लोग क्या करेंगे? ऐसा ही सेम काम वहाँ हुआ है महाराष्ट्र में। आपकी बात का जवाब है, महाराष्ट्र में ऐसा ही सेम काम हुआ है। जो मुख्यमंत्री था वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है जीवन में? बताओ। आपको पता नहीं है कि जो शिंदे साहब हैं, जो शिंदे साहब है वहाँ के लोकल हैं, वो हर एक दूसरे से मिलते हैं। आनंद दीघे का नाम आपने नहीं सुना है? नहीं, आनंद दीघे का नाम नहीं सुना है, जो कि महाराष्ट्र की जनता उनको देव मानती है। ठीक है। दूसरा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनके पुत्र भी लड़ेंगे नहीं। इन्होंने क्यों सत्ता के लिए, CM पद के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? किससे? कांग्रेस से। विचारधारा सहमत, कांग्रेस की, शिवसेना की विचारधारा क्या थी? कट्टर हिंदुत्व छवि, कट्टर हिंदुत्व छवि ही शिवसेना की विचारधारा थी। उन्होंने शिवसेना को मोड़ा और कांग्रेस से
अलायंस किया, कांग्रेस से अलायंस किया, किसने? बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र ने। हम बाला साहब ठाकरे के मानने वाले लोग हैं, आनंद डीगे साहब के मानने वाले लोग हैं, कुर्सी के लालच वाले लोग नहीं है हम लोग। दूसरा, जैसे भाई साहब आपने कहा ना, आपको वहाँ की ज्ञान नहीं है, वहाँ आपको ज्ञान नहीं है। जो आनंद ये अपना शिंदे साहब हैं, वहाँ रोज लोगों को मिलते हैं, चौपाल लगाते हैं। सुनो, बीजेपी ने नहीं कहा है महाराष्ट्र में कि सत्ता गिरा दो। बीजेपी ने जाके कहा है क्या महाराष्ट्र शिवसेना को कि सत्ता तुम भैया बर्खास्त करवा दो, तुम पार्टी से अलग हो जाओ? बीजेपी ने जाके तो नहीं कहा। आरजेडी ने बोला क्या? मैंडेट जो मिला था महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला था वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मिला था। एक मिनट, जब शिवसेना बिहार की बात कीजिए, बिहार की बात। जब शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ा? अपना शिवसेना के चेहरे पे चुनाव लड़ते वो क्या? शिवसेना के चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जब मुख्यमंत्री ही शिवसेना का बनाना था। या इनको अलायंस का मतलब नहीं पता है। अलायंस है बीजेपी और शिवसेना का, कि शिवसेना के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं यार? तो फिर ये तो कुछ भी ये जो डिबेट है